नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट। दोस्तों, क्या केवल किसी फ़ोन कॉल या सीडीआर के आधार पर किसी को आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी बनाया जा सकता है? इस बारे में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर पीठ द्वारा धारा 528 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण निर्णय दिया। दोस्तों, मेरे चैनल लीगल अपडेट्स हिंदी के लिए उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मैं पूरे मामले को आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये मामला केवल एक कॉल डिटेल सीडीआर पर आधारित है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एक पुलिस के आरक्षक को इसमें आरोपी बनाया और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पुलिस ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर एक सिवनी जिले का बहुत चर्चित मामला है, उस मामले में ही ये आरोपी थे, पर कोर्ट ने उनको राहत दी। किस आधार पर राहत दी, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल के आधार पर किसी को गंभीर अपराध या आपराधिक साजिश का आरोपी नहीं बना सकते हैं। केवल फ़ोन पर बातचीत होने से ये मान लिया जाएगा कि दो लोगों ने किसी अपराध को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे, तो इसको भी कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। ऑनरेबल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस हिमांशु जोशी साहब ने इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ये फैसला हर नागरिक के लिए, विशेषकर हमारे पुलिस ऑफिसर्स, एडवोकेट्स, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल फ़ोन कॉल होने से साजिश साबित नहीं होती है। तो ये पूरा मामला, इसके बैकग्राउंड में मैं आपको बताऊंगा। ये प्रमोद कुमार सोनी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य का मामला था। मिसलेनियस क्रिमिनल केस नंबर 12943/2026। दोस्तों, इसमें 9 अक्टूबर 2025 को सिवनी जिले में लखनौड़ा थाने में एक गाड़ी से करीब 2,96,00,000 रुपए, जो जिसपे संदेह था कि वो हवाला की राशि है, तो पुलिस की एक टीम ने और तत्कालीन जो एसडीओपी वहाँ थे, उन्होंने शामिल थे, उन्होंने रोका। इसमें एलिगेशन ये था कि 1,45,00,000 रुपए अवैध रूप से पुलिस ने रख लिए और आरोपियों को छोड़ दिया। यहाँ पर जो ये पिटिशनर है, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया, इसमें जो याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार सोनी उस समय जबलपुर क्राइम ब्रांच में कांस्टेबल थे, उनको भी आरोपी बना दिया। यहाँ पर जो पुलिस ने जो चार्जशीट पेश की, उसमें उनका पुलिस का कहना था प्रमोद कुमार सोनी को एक मुखबिर ने इस केस की जानकारी मिली थी, जिसे उन्होंने आगे पास किया और उसी जानकारी के आधार पर पूरी लूट और अवैध वसूली हुई। इस कारण ये षड्यंत्र में शामिल थे और सबूत के तौर पर केवल क्या पेश किया, केवल कॉल डिटेल और मुख्य जो मुखबिर कांस्टेबल मुख्य आरोपियों के बीच में बातचीत हुई उसको बताया। तो यहाँ पर जो पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी, उसमें पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(2) डकैती की, 140(3) अपहरण की, 126(2) गलत तरीके से रोकना, 61(2) आपराधिक साजिश और 238 भी सबूत मिटाने के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। तो यहाँ जो पिटिशनर है, जो ये आरक्षक है पिटिशनर, उसके जो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल, जो मेरा पक्षकार था, जो पिटिशनर ये आरक्षक प्रमोद सोनी है, न तो मौके पर मौजूद था, नहीं उसको कोई पैसा मिला। पुलिस के पास बातचीत क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस ट्रांसक्रिप्ट, व्हाट्सएप चैट नहीं है, केवल ये दिखाना कि फ़ोन पर बात हुई थी किसी तरह साजिश को साबित नहीं करता है, ये उन्होंने आर्गुमेंट दिया। तो माननीय ऑनरेबल जस्टिस हिमांशु जोशी साहब ने चार्जशीट और केस डायरी का जो अध्ययन किया, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल कॉल डिटेल रिकॉर्ड साबित करने से दो व्यक्तियों के बीच
स्पेक्ट्रम ऑफ कम्युनिकेशन बात हुई थी कि उस फोन कॉल के भीतर कंटेंट्स ऑफ कन्वर्सेशन, इसका कोई पुलिस के पास रिकॉर्ड नहीं। आपराधिक साजिश की जो धारा 61(2) BNS लगाई है, जो कि पहले 61(2) पहले IPC 120 थी, उसमें मीटिंग ऑफ माइंड्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑनरेबल कोर्ट ने कही कि सहमति या मंतव्य का मिलना होना अनिवार्य, बिना किसी ठोस बातचीत के रिकॉर्ड या संदेश के सिर्फ बार बार फोन करने से आपराधिक साजिश नहीं माना जा सकता। संदेह बनाम सबूत को भी कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध फैसले यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रफुल्ल कुमार समल का हवाला देते हुए कहा, संदेह चाहे कितना भी गहरा हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अगर पुलिस के पास मामूली भी संदेह है तो आरोपी को मुकदमा चलाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। तो दोस्तों, यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, राज्य सरकार ने कहा कि नहीं केस बनता है, प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया। और शुरुआत में ही दिख रहा था कि यहाँ न्याय का गला घुट रहा है, इसलिए यहाँ पर 528 BNSS में कोर्ट ने दखल दी और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल के सिद्धांतों का भी पालन करते हुए उस सिद्धांत का भी इसमें उल्लेख किया और ये कहा कि कांस्टेबल प्रमोद कुमार सोनी के खिलाफ जो FIR और चार्जशीट समेत समस्त आपराधिक कार्रवाई को क्वेश किया जाता है। दोस्तों, ये हाई कोर्ट का एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है। ये साफ हो गया है कि डिजिटल युग में पुलिस CDR को एक बड़ा हथियार बनाती है, लेकिन बिना वॉइस रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्रिप्ट या सहायक सबूतों के केवल कॉल के रिकॉर्ड के आधार पर किसी निर्दोष को आपराधिक साजिश के जाल में नहीं फंसाया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये कानूनी जानकारी, कानूनी अपडेट कैसी लगी, कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करें, शेयर करें। हमारे अन्य अधिवक्ता साथी और जो नागरिक हैं वो भी जागरूक हो सके, इसलिए ऐसे कानून की सटीक और निष्पक्ष जानकारियाँ के लिए हमारे चैनल लीगल अपडेट्स इन हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।